डेथ होती है अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दे रिक्वायर है रिस्पेक्टेबल क्रिमेशन, बरियल है या उसको कैसे भी क्रिमेट करना है। तो एज फार एज लोगों के माइंड में थोड़ा फेयर हो सकता है, बिकॉज लोग थोड़े अवेयर नहीं हैं, डरते हैं कि यहाँ पे बॉडी यहाँ पे क्रिमेट होगी तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। डेड बॉडी जो है वो सांस नहीं ले रही है, खांसी नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो उससे तो स्प्रेड बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी बॉडी को प्रॉपर्ली पैक किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है उसको, उसके बाद उसको स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। अब उसमें अगर पेशेंट जो डेड बॉडी को हाथ लगाएगा नेकेड, तो अगर उसका कोई सिक्रेशन लगे हैं तो उससे हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे पूरा पहले ही पैक कर देते हैं, जो हमारे जो होते हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं उसको पूरा ही पैक कर देते हैं, तो उसमें कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं क्रिमेशन में, उन्होंने प्रॉपर पीपी किट पहनी होती है, उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, तो इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। लेकिन आफ्टर क्रिमेशन तो चांस ही कोई नहीं ना। जैसे सपोज अगर बर्न हो गई तो धुआं में तो ये तो 65 के बाद तो ये वायरस सर्वाइव नहीं करता। और कितने इन्फेक्शन है, जैसे हमारे इतने सीरियस इन्फेक्शन है उनकी भी क्रिमेशन होती थी, उसमें लोग एक्चुअली इतने डरे नहीं होते, अवेयर नहीं थे। जैसे रेबीज़ है, रेबीज़ कितना इन्फेक्टिव है, लेकिन उनकी भी होती थी क्रिमेशन। लेकिन यह है कि थोड़ा सा पब्लिक को थोड़ा सा ऐसे डर बैठ गया, कोविड तो कोविड से सीरियस बीमारियाँ भी हैं, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आई थिंक लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सोचना चाहिए, और जो भी जिस आदमी डेथ होती है देर रिक्वायर रिस्पेक्टेबल क्रिमेशन। तो हमको थोड़ा सा वी वांट टू मेक देम अवेयर कि वो ऐसे जिसके देखो किसी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उसके जो है परिजन ऑलरेडी दुखी हैं, तो उनको अगर मतलब प्रॉपर क्रिमेशन नहीं मिलती तो कितनी देर में बीती। बाकी खतरे वाली कोई बात नहीं, दिस व्हाट वी वांट टू एक्सप्लेन टू पीपल। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करना चाहूँगा कि शुरू से ही हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं कि अगर डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल से बाहर, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये जो डर है लोगों के मन में कि ये बॉडी इन्फेक्शियस रहती है, वो मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई खतरा नहीं है, और जितनी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं किसी भी एक फैलने वाली बीमारी के लिए, वो हमने इसके लिए भी ली है। तो जैसे मान लें कि ये कोई डेथ हॉस्पिटल के अंदर हो जाती है, तो उसके बाद जहाँ जो उसका ध्यान रख रहे होते हैं डॉक्टर्स, तो पहले जो उनकी सब ट्यूब्स वगैरह जो है वो उतार दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पीपी किट्स पहनी होती है। उसके बाद इसको बॉडी बैग में डाल दिया जाता है। बॉडी बैग में डाल के उसके बाद जो हमारा कुछ सैनिटरी स्टाफ है, वो एक एसओपी के प्रोविजन के तहत अगर उसी दिन इसको क्रीमेट करना होता है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट करके एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस में एक डेडिकेटेड जगह पे लिया जाता है। और अगर उस दिन उसको क्रीमेट जब बरी नहीं कर सकते तो उसको हम मार्चरी में रखते थे, जिसका भी एक हमारे पास एसओपी है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई ऐसी बीमारी है जो HIV से या इबोला से या रेबीज से ज़्यादा खतरनाक है। ये उसी तरह की बीमारी है, उतनी ही इन्फेक्शियस है। तो ये जो लोगों के मन में जो डर फैला हुआ है, ये थोड़ा सा बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के। तो हम सब पब्लिक को ये अब उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया करके, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि हर एक बंदे को जिसकी डेथ हुई है उसको एक रिस्पेक्टेबल बरियल या क्रीमेशन चाहिए। तो इसमें हमारा हाथ बढ़े। कुछ चीज़ें हैं जो एसओपी में हमने शेयर किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, जिसके बारे में जिसको पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें यह है कि बहुत सारे ज़्यादा लोग, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला 20 से ज़्यादा लोग जो बरियल ग्राउंड पे नहीं जाएंगे। जो वहाँ जाएंगे वो भी अपना फुल प्रिकॉशंस जो हम कोविड के लिए बोलते हैं वो लेते रहें। उसके बाद हर एक इंसान को जो बॉडी को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी ट्रांसपेरेंट बैग में रखी जाती है, जिसमें देखा जा सकता है कि अगर किसी ने इसको बरियल करना है तो वो अपने फूल या मट्टी जो भी उसको श्रद्धांजलि देना चाहता है वो कर सकता है। एक बार जब बॉडी पैक हो जाती है तो इसके एसओपी के हिसाब से इसको दूसरी बार अनजिप नहीं किया जा सकता, और अगर अनजिप ना हो अगर, तो इसका कोई खतरा नहीं है इसके फैलने का, चलाने से भी और बरियल से। दोनों मेथड जो है वो अडॉप्टेड है इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से। तो अपने धर्म के अनुसार या तो बरी किया जा सकता है या इसको जलाया जा सकता है। सिर्फ कोशिश ये, जैसे हम बाकी जगह पे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम ज़रूरी है कि ये प्रिकॉशंस जब इसको क्रीमेशन ग्राउंड जब बरियल में लिया जाए तो ये प्रिकॉशन हम साथ साथ में लेते रहें। और इसके लिए हम सबको ज़रूरी है कि अगर हम कोई हाथ धोते हैं उसके बॉडी क्रीमेशन के बाद, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि साबुन के साथ हाथ धोएं। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ये भी प्रपोज किया था कि कुछ लोग जो जैसे डेडिकेटेड सी बरियल ग्राउंड या क्रीमेशन ग्राउंड का
अगर वो उसका इंतज़ाम हो सकता है तो वही करें, सो दैट लोगों के मन में कई बड़ी भ्रांतियाँ सी इकट्ठी हो गई हैं कि अगर ये एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे बाकी शवों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है वहाँ पे आ जाएंगे तो ये फैल जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वहाँ पे भी इन जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वहाँ भी जाकर भी इनको उनके लास्ट राइट किए जाते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के सारे जितनी सोसाइटी है उनको ये करना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें। हम अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि किसी को भी जो भी इसके साथ एसोसिएटेड है क्रिमेशन या बरील के साथ किसी किस्म का रिस्क हो। तो इस बात को लेके हम आप सब मीडिया वालों से अनुरोध करते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा प्रचलित करें ताकि किसी किस्म की जो दुविधा है क्रिमेट करने में या बरी करने में वो उत्पन्न